नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। समस्याओं के स्थायी समाधान के तरीकों पर दिल्ली लोधी सेवा केंद्र का ऑनलाइन आयोजन। विशेषज्ञों ने कहा, यदि समस्याओं का स्थायी समाधान चाहिए तो इसके लिए समस्याओं से परे जाना होगा। विशाखापट्टनम के शालिग्रामपुर में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस कैंपस में आध्यात्मिकता से तनाव पर काबू पाने के उपायों पर चर्चा। जीवन में राजयोग धारण करने की अपील। छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र द्वारा आत्म अनुभूति तपोवन में पीस वॉक फॉर ग्लोबल हेल्थ अभियान का शुभारंभ। बड़ी संख्या में समाज सेवी उपस्थित। और आखिर में मलेशिया के एआरसी में न्यू कॉन्शियसनेस फॉर ग्रेट कंजक्शन ऑफ टाइम विषय पर ऑनलाइन इवेंट। सुप्रसिद्ध एनवायरमेंटल वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कन्नन नारायण समेत अनेक वक्ता शामिल। हमें अपने जीवन में परमात्मा के साथ संवाद रखना चाहिए। जितना हमारा उनके साथ संवाद अधिक होगा, हमारे जीवन की डगर उतनी ही आसान होगी। कुछ ऐसी ही बातें कही नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र के प्रेरक वक्ता बीके पीयूष ने, जो कि सेवा केंद्र द्वारा गोइंग बियॉन्ड एंड गोइंग विद इन विषय पर आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी के दौरान अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि हमें समस्याओं का समाधान पाना है तो समस्या से परे जाना होगा। कहते हैं, दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। फोन के लिए बिल चाहिए, मौन के लिए दिल चाहिए। इस उपलक्ष्य में IICA के CEO डॉक्टर समीर शर्मा, यूके में ग्लोबल रिट्रीट सेंटर की राजयोग शिक्षिका बीके सुमन और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने स्वयं के अंदर जाकर यानी खुद से बातें करके और राजयोग का अभ्यास करने से जो भी फायदे होते हैं, इस पर खुलकर चर्चा की। क्या हो गया आदमी में, अनलाइक लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, कि हमारी सोच से भी ये थ्रेट हो जाती है। ज़ीब्रा जब तक शेर को देखता नहीं, सोचता नहीं शेर के बारे में। अगर ज़ीब्रा 12 घंटे भी शेर के बारे में सोचता रहे तो ज़ीब्रा एक दिन में उसको हार्ट अटैक होगा। तो हमारे ब्रेन की जो पावर है कि जो चीज नहीं भी हो रही है उसको सोचते हैं। अच्छा, बॉडी ऐसी है, जब ब्रेन सोचता है तो बॉडी ये नहीं समझ पाती है कि ये रियलिटी में हो रहा है या बस ब्रेन में हो रहा है। वो तो हर चीज रियलिटी समझती है। तो जैसे शरीर को नींद की जरूरत है अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक इसी तरह हमारे अंदर की वर्ल्ड में मन को भी रेस्ट चाहिए। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं मन को शांति चाहिए। और अगर उसको रेगुलर रोज शांति नहीं मिलेगी, रेस्ट नहीं मिलेगा, अगर हमारा मन सोचता रहेगा इस चीज पर, उस चीज पर, इस व्यक्ति पर, उस व्यक्ति पर, वो रेस्ट नहीं होगा। जो शरीर है, यह शरीर देह के संबंधी दुनिया बातों से भी बियॉन्ड ऊपर जाना है। और फिर ऊपर माना कहाँ जाना है? कहते हैं कि हम सब ऊपर से आए थे, अकेले आए थे और अकेले ही ऊपर जाना है। ऊपर कहाँ पता ही नहीं है। ऊपर बहुत सुंदर दुनिया है जहाँ हम कहते हैं, हम शास्त्रों में भी सुनते आए हैं कि परम धाम, जहाँ परम पिता परमात्मा का रहने का स्थान है और हम सब आत्माओं का भी रहने का स्थान है। उस बियॉन्ड में जाना है हमें। विशाखापट्टनम में शालिग्रामपुरम के सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस कैंपस में आध्यात्मिकता के माध्यम से तनाव पर काबू पाने के लिए विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें न्यू रेलवे कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशिकला मुख्य रूप से आमंत्रित हुई। बीके शशिकला ने दिन प्रतिदिन के जीवन में तनाव को दूर करने के लिए कई सरल युक्तियां बताई और एक खुशहाल व शांतिपूर्ण जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए कुछ तरीकों को परिभाषित किया। वहीं अन्य सदस्यों ने सभी जवान अपने काम के प्रति समर्पण और सम्मान को कैसे बढ़ाएं, मूल्यों को जागरूक कैसे करें, इस पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी समाज की सुरक्षा में जुड़े हैं।
रक्षा के कार्यक्रम में भगवान को रक्षक कहते, जगत रक्षक, विश्व रक्षक, और भगवान का वो कार्य आप अपने कंधे पर लिया। कार्यक्रम के अंत में इंस्पेक्टर संजय ने बहनों का आभार माना तथा असिस्टेंट कमांडेंट आर झा ने जवानों से ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग का लाभ लेने की बात कही। हमारे बल सदस्य को बहुत सारे जो इंटरनल उलझन है उनको दूर करने में आपने अपना मार्गदर्शन दिया। इसके लिए एक बार फिर से पूरे सीएसएफ परिवार सदस्य की तरफ से और अपने बल सदस्य की तरफ से आप ब्रह्म कुमारी आश्रम से आए हुए सभी आगंतुकों का फिर से स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र द्वारा आत्म अनुभूति तपोवन में पीस वॉक फॉर ग्लोबल हेल्थ अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राकेश सोनी, रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला संगठक डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री देवनारायण साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता मुख्य रूप से उपस्थित रही। इस दौरान बीके सरिता ने युवा प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी को याद करते हुए कहा कि दादी जी हमेशा अपने आप को अथक सेवाधारी समझती है और ईश्वरीय सेवाओं में हमेशा तत्पर रहती है। आपको बता दें कि धमतरी के YouTube चैनल में प्रतिदिन 7 दिनों तक पीस वॉक और शांति अनुभूति की लिंक भेजी जाएगी। जो 7 दिनों तक इसका अभ्यास करेंगे उन्हें ई सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़े तो राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र द्वारा पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आगाज किया गया, जिसमें मान द वैल्यू फाउंडेशन की चेयरपर्सन फाउंडर स्नेहलता भारद्वाज और मनीषा सिंह, सोशल एक्टिविस्ट अर्चना देशमुख ने विषय पर बखूबी प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों और पेरेंट्स के बीच के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि समाज सेवा सिर्फ पैसे से नहीं होती, समाज सेवा तन, मन और धन तीनों से की जा सकती है। मन का अर्थ है कि आप किसी से मीठे बोल बोलते हैं तो भी समाज सेवा है। किसी के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं मैं हूं ना, ये भी समाज सेवा है। किसी के दुख दर्द में आप उसके साथ खड़े हैं, ये भी समाज सेवा है। धन अगर आपके पास है तो आप करिए, आप नहीं भी करते हैं लेकिन किसी से 2 बोल मीठे बोलते हैं तो वो भी समाज सेवा है। जो जिस तरह से हम रोल मॉडल बनेंगे, बच्चों की ज्यादा से ज्यादा जायज मांगों को हम कम करेंगे, उन्हें ढेर सारा प्यार देंगे, उनकी जिंदगी में रंग भरेंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, जिस तरह से घर पे कुछ नियम कायदों के साथ में हम चलेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को बनाएंगे और एक तरह से हर परिस्थितियों का सामना करना खुद और करना सिखाएंगे, तभी हम एक मजबूत तरीके से हमारे भविष्य को खड़ा कर सकते हैं, हमारे बच्चों को खड़ा कर सकते हैं। इस सेमिनार में राज किड्स वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर और फाउंडर डॉक्टर प्रेरणा राज शर्मा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने विषय के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की, जिसका कोऑर्डिनेशन मुंबई से हर्षा लापसिया ने किया। जैसे गीता दी ने भी बोला था कि जो माहौल है वो हमें बहुत अच्छा रखना चाहिए घर पे, और अगर हम ये चाहेंगे कि बच्चा हमारी रिस्पेक्ट करे तो हमें पहले, या कोई भी हमारी रिस्पेक्ट करे तो हम खाली जबरदस्ती उसको बोल करके रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते। हमें खुद को इस लायक बनना पड़ता है कि हमारा रिस्पेक्ट हो। संबंध तो बहुत है, परंतु संबंधों में सबको खुश करना, संतुष्ट करना, ये तो मुझे सीखना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी तो आपके पास बहुत अच्छी है, लेकिन ड्राइविंग की स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही युवा प्रभाग द्वारा यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के तहत बालिकाओं के लिए शांति मार्च निकाला गया। इस उपलक्ष्य में सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, पूर्व पार्षद शारदा अग्रवाल समेत अन्य विशिष्ट महिलाओं ने कुमारी कोमल पटेल की अगुवाई में इस रैली में हिस्सा लिया और एकता व भाईचारे का संकल्प कराते हुए शांति का संदेश दिया। ओडिशा में भुवनेश्वर के रसूलगढ़ सेवा केंद्र पर राजयोग का वर्तमान में महत्व विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज सेवी रेणुका, माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने मुख्य रूप से संबोधित किया। बीके भगवान ने कहा कि राजयोग के द्वारा हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं। वहीं पोखरीपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गायत्री, रसूलगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके आनंदी ने राजयोग के अन्य लाभों पर प्रकाश डाला।
नेपाल के बिरगंज सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय उदार सेकेंडरी स्कूल में तनाव प्रबंधन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर थोरी के मेयर पीएल श्रेष्ठ, जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी के उपाध्यक्ष ठाकुर, स्कूल के प्राचार्य भोपाल जोशी, बीके विजयराज, बीके गोकुल समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने अपने व्याख्यान दिए। उन्होंने बताया कि तनाव मुक्त बनने व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सकारात्मक जीवन शैली अपनाना जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने राजयोग और आध्यात्म को जीवन में शामिल करने का आह्वान किया। हरियाणा के कादमा सेवा केंद्र द्वारा कान्हड़ा गांव में शाश्वत योगिक खेती का आधार राजयोग विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा ने कहा कि जैविक खाद का प्रयोग करते हुए राजयोग मेडिटेशन का प्रयोग फसल पर कर अपने तन मन को स्वस्थ बनाकर भारत देश को सुखी व समृद्ध बनाया जा सकता है। इसके साथ ही बीके ज्योति ने जैसा संकल्प वैसी सृष्टि होने की बात कही। इस मौके पर बीके प्रदीप समेत सभी भाई बहनों ने राजयोग का अभ्यास कर फसलों पर पवित्र श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशंस फैलाए। महाराष्ट्र के कोडोली में भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्था और मानव सुरक्षा सेवा संघ द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए और कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत महिलाओं को प्रेरित करने के लिए ब्रह्मा कुमारी विशेष आमंत्रित हुई। इस मौके पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शर्मा, सरपंच शिरीष जाधव और डॉक्टर दिलीप सेठे ने कोरोना काल में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए 50 आशा स्वयं सेविकाओं को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही समाज में आगे बढ़कर नैतिक कार्य करने का आह्वान किया। दिल्ली के पंजाबी बाग सेवा केंद्र में रुक्मिणी दादी जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके कोकिला ने परमात्म याद की रेस में विजय रत्न रहे संस्था से जुड़े लोगों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित भी किया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। मलेशिया के एशिया रिट्रीट सेंटर द्वारा न्यू कॉन्शियसनेस फॉर ग्रेट कंजक्शन ऑफ टाइम विषय पर ऑनलाइन इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से बीके चार्ली हॉग, मलेशिया से सुप्रसिद्ध एनवायरमेंटल साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर कन्नन नारायणन, ARC की निदेशिका बीके मीरा मुख्य वक्ता रही। उन्होंने विषय पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। Absolutely receptive to the idea of who they are. I am the soul, I am immortal, I am eternal. And as Stephanie so beautifully said, I am deathless. I can never die. The whole concept of death is a construct of a body-conscious culture. But nevertheless, when we talk that you are the soul, but I'm sure that Brahma Kumari has developed techniques to realize that I'm not fully this physical body, but I'm ethereal. I'm beyond this. I'm transcendent with nature. Who am I really? When I introduce myself to others, what do I tell them? You may tell them your name, your age, physical identity. Is that all me? Think about it. As you ponder over these thoughts. इसके साथ ही अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और वर्तमान समय की आवाज क्या है, जरूरत क्या है, इस पर बात की। All these masses of suffering, no death, deathless. No need to take rebirth in this world. This world is just a shadow of the pure world. It's just a shadow. Full of delusion. We think that it is so good, but it is just a delusion. To us, it's so deceptive. Wow, these are highly philosophical. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।